सिक्स चैप्टर जो ट्रायंगल है इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो सिमिलर ट्रायंगल्स, फर्स्ट तो है सिमिलर ट्रायंगल्स और दूसरी है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक तो है बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स और एक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या डिफरेंस है दोनों में वो चेक करते हैं। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। Two triangles are said to be similar if they have same shape but may have different size. Two triangles are said to be similar. दो ट्रायंगल हैं उनको हम सिमिलर तब कहेंगे जब उनकी शेप तो सेम है, शेप तो दोनों ट्रायंगल ही है लेकिन उनके साइज डिफर कर सकते हैं, साइज छोटे बड़े हो सकते हैं बेटा उनके, तो उनको हम सिमिलर ट्रायंगल्स कहेंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं। टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent. Two triangles are said to be congruent if they have same shape and same size. उनकी शेप भी सेम होनी चाहिए और बेटा उनका साइज भी सेम होना चाहिए। अगर एक फिगर को कट करके दूसरे के ऊपर रख देते हैं और दोनों से फिर हमें एक फिगर दिखाई देता है तो इट मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर दो फिगर की शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफर कर सकते हैं तो उनको हम सिमिलर कहेंगे। सिमिलर का मतलब हो गया दिखने में एक जैसे। क्या डेफिनेशन लेंगे हम सिमिलर ट्रायंगल्स की जो यूज करेंगे क्वेश्चंस में। सिमिलर फिगर्स भी कह सकते हो आप, ट्रायंगल भी कह सकते हैं, पॉलीगन भी आ जाएंगे इसमें, ट्रायंगल भी आ जाएगी पॉलीगन भी आ जाएंगे। टू फिगर्स आर सिमिलर, दो फिगर सिमिलर होंगे बेटा इफ फर्स्ट पार्ट their corresponding angles are equal. Their corresponding angles are equal. एक तो उनके corresponding angles equal होने चाहिए। सेकंड their corresponding sides are in the same ratio. Their corresponding sides are in the same ratio. दो चीजें, जैसे मान लो ये दो ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल हो गई ABC, ये ट्रायंगल होगी बेटा ABC और ये ट्रायंगल होगी DEF। ये 50 डिग्री है, ये 60 है, ये 70 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है। तो अगर इनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल, दोनों चीजें होनी चाहिए बेटा, कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होनी चाहिए और कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है बेटा, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स तो इक्वल हो ही गए। एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो गया बेटा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो गया और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो गया। तो कोरस्पोंडिंग एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो गया, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो गया बेटा और एंगल सी और एंगल एफ इक्वल हो गए। और कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी सेम है,
देखो, अगर आप ए बी का और डी ई का रेशियो लो, अगर आप ए बी का और डी ई का रेशियो लो तो 2/4 आ जाएगा, 2/4 यानी 1/2। अगर आप बी सी और ई एफ का रेशियो लो, अगर आप बी सी और ई एफ का रेशियो लेते हो बेटा तो 4 सेंटीमीटर अपॉन 8 सेंटीमीटर, ये भी 1/2 आएगा बेटा, ये भी 1/2 आएगा आपका। और अगर ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ 3/6, ये भी 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगी, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए बेटा और साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर साइड्स इक्वल हैं तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, ऑल सर्कल्स आर, या तो सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलर हो सकते हैं बेटा सर्कल, कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं हो सकते कि उनका रेडियस कम ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लो ये सर्कल आपने 2 सेंटीमीटर रेडियस से ड्रा किया, ये आपने 3 सेंटीमीटर रेडियस से ड्रा किया, शेप दोनों की सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। शेप दोनों की सेम है लेकिन साइज दोनों का अलग अलग है। तो 2 सर्कल, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर, ये भी सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि इसमें देखो कई बार हम ये सोच लेते हैं कि सारे एंगल इक्वल होंगे, लेकिन साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो सकती है। जैसे मान लो ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो बेटा एंगल तो चलो 90 होंगे, इनमें एंगल तो इनमें 90 होंगे, लेकिन इनकी साइड्स चेंज हो सकती हैं। जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, सारी होंगी तो इक्वल स्क्वायर में, और सपोज करो बेटा ये 3 सेंटीमीटर हो सकती है। PQRS, इसलिए दो सर्कल्स, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और स्क्वायर्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल इसलिए आएगा बेटा इसमें क्योंकि उसमें तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे और तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो साइड्स का रेशियो भी सेम हो जाएगा और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपके इक्वल हो जाएंगे। ये फोर्थ में आपको डेफिनेशन दे रखी जो भी मैंने करवाई थी, 2 polygons of the same number of sides, 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are, if their corresponding angles are equal, इसमें तो इक्वल आ जाएगा बेटा, their corresponding angles are equal, और B their corresponding sides are proportional, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटा उनका रेशियो सेम होगा। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है उनका जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा।
उनके साइड्स का रेशियो बेटा इक्वल हो जाएगा।